हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी जितने भी छात्र जो इस बार एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो बिहार बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से है, जिनका एग्जाम कल से शुरू होने वाला है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो या आर्ट्स। जहाँ तक आर्ट्स स्ट्रीम की बात है, शायद 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और साइंस स्ट्रीम का 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो सभी बच्चों के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। कहने की लॉजिक ये है कि आप लोग जब कल एग्जाम में अपीयर हो या 2 तारीख के अगर आप लोग अपीयर होंगे तो आपको तनाव नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। देखो जनरली क्या होता है ना कि जब हम कोई भी काम नहीं किए होते तो बड़ा टेंशन होता है कि ये काम को कैसे करेंगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब पहला दिन आप एग्जाम दोगे, जितना भी टेंशन होगा सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा एग्जाम ऐसे होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिंदास जाना है और बिना टेंशन का जाना है और एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर मिले उसको अच्छे से, आपको अगर आंसर राइटिंग है तो उसको अच्छे से कीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसको OMR शीट को देखिए, और जो अगर पहला का आंसर ए है तो उसको इसी तरीके से, पहला का ए है तो ए को मतलब आप यहाँ पे ये कीजिए, गोला लगाइए ना कि बी को लगाइए। ये सब तभी हो पाएगा जब आप एक पीसफुल माइंड में होंगे। मतलब आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिंपल तरीके से रहना है, शालीनता से रहना है, डिसेंसी से रहना है, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं ले, तनाव बिल्कुल नहीं लेगा। अगर तनाव आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में होगा तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि आपको माथा दर्द करेगा। अब आपका 1 साल की मेहनत 3 घंटे में डिसाइड होगा। बेसिक बात ये रखो, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपको फिर एक दूसरा चांस मिलने वाला, आपको 1 साल की मेहनत 3 घंटे में डिसाइड होगा। और उस समय अगर आप तनाव लेंगे तो आपके आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे, सवाल भी क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। या मान लो जिसका आपने सही बना लिया है ऑब्जेक्टिव, हो सकता है कि इसका आंसर ए होगा और आपने बी को गोला लगा दिया। तो ये तनाव बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन फ्री रहकर आपको अपीयर होना है। तो मैं फिर से बता दूं, वो सभी बच्चे जो जनरली हमारे क्लास से या संस्था हमारे स्टार्ट से पढ़े थे, जिनका एग्जाम शायद 2 फरवरी से शुरू होने वाला है, सभी बच्चों के लिए फिर से ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे संस्थान से या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के समस्या हो तो बेझिझक कांटेक्ट हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। और दूसरी बात, आपको ये भी, कल भी आपको शालीनता से और अच्छे बिंदास मूड में पेश तो होना ही है, मतलब कहने की लॉजिक एग्जाम सेंटर में तो हॉल में जाना ही है। दूसरी बात, जिस दिन आपका रिजल्ट आए, परिणाम आए, उस दिन भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कहने की लॉजिक ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि जिस दिन परिणाम आता है उस दिन बड़ा ही वो टेंशन में होते हैं, घबराए होते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बेसिक बात ये रखो, कुछ नहीं होगा। अगर सिंपल है कि अगर नंबर कम आया या ज़्यादा आया उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज़िंदगी कागज़ पे लिखी हुई नंबर नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखो, ज़िंदगी कागज़ पे लिखी हुई नंबर नहीं होते, मार्क्स नहीं होते, इस बात को हमेशा याद रखना। तो कल भी जब आपको एग्जाम देने जाना है तो बड़ा प्यार से जाना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और साथ ही साथ जब जिस दिन आपका परिणाम आए, रिजल्ट आए, उस दिन भी बिंदास रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो नंबर आए एक्सेप्ट करना है, ये ज़िंदगी बिल्कुल नहीं है। और इसके चक्कर में दूसरी जो बहुत सारे बच्चे सुसाइड या ये दिस डैट जो वो अलग अलग नॉर्म्स या वैल्यूज को अपना लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नंबर होता है, जो आपके मार्क्स होते हैं, वो कोई कागज़ पे लिखी हुई जो मार्क्स होते हैं वो ज़िंदगी नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। ज़िंदगी इससे भी ऊपर है और इससे भी बढ़िया होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो मैं फिर से बता दूं, आपको जो कल आसानी से जाना है, सिंपल मूड में जाना है, ठीक है। साथ ही साथ रणविजय सर भी आपको कुछ कहेंगे, वो बच्चे जो कल एग्जाम में अपीयर होंगे, और साथ साथ जो 2 फरवरी को आर्ट्स के बच्चे जो अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ। सबसे पहली बात सर, आपने क्या किया, बच्चों को पूरे आर्ट्स के टीम के द्वारा, निष्ठा आर्ट्स के टीम के द्वारा बेस्ट विशेष आपने कह दिया। और सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया आपको सबसे पहले कि एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को पॉजिटिव फील करना है। पॉजिटिव आप फील करेंगे तो एग्ज़ाम को अच्छे से एक एक करके, जैसे OMR मिलेगा तो OMR में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कैसे 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 कैसे, और अपने नाम को गलत लिख देते हैं। तो जब आप पॉजिटिव फील करोगे, अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दोगे, तो क्या करोगे कि एक एक पॉइंट को अच्छे से डील करते जाओगे। और जब माइंड हमारा नेगेटिव नहीं होता है ना, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसको हम आसानी से डील कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। सेकेंड पॉइंट क्या है,
कि सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से उसको लिख पाए। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी होती है। और तीसरी बात कि अवेयरनेस, थोड़ा सा सावधानी रखना कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके आपके पास फेंक देंगे, जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस भी ज़रूरी होता है, ठीक है।